गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन टॉपिक और दैट आर 10 years क्वेश्चन दैट ऑलरेडी डिस्कस विद यू। 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। दैट इज योर 21 नंबर क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में कि हम 3 मार्क्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेम आ, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, वो हम पढ़ रहे हैं। नेम आ ह्यूमन डिजीज इट्स कोजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स, के ह्यूमन डिजीज बताओ, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म बताओ, सिम्टम्स एनी 3 एंड वेक्टर स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फीकल मैटर। ह्यूमन फीकल मैटर, तो बेटा आप क्या बताएंगे कि ह्यूमन डिजीज के बारे में बताना है आपको कि व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमन डिजीज। तो बेटा ह्यूमन डिजीज होगी आपकी अमीबाइसिस, जो फीकल मैटर से स्प्रेड होगी। अब हम यहां लिख लेते हैं बेटा, दैट इज योर आंसर नंबर 21। दैट नेम इज अमीबाइसिस। अमीबाइसिस दैट इज कोज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अच्छा बेटा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मीन्स बेटा सिम्टम्स ऑफ डिजीज। व्हाट आर द symptoms of disease? That is constipation, abdominal pain, और दूसरा बेटा आपका साथ आ सकता है क्रैम्प्स, stools with excess mucus and blood clots। म्यूकस के साथ बेटा ब्लड क्लोट्स आ जाते हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसमें बता रखा है कि वेक्टर का नाम और बताना है कि बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ वेक्टर ऑफ दिस डिजीज। क्या वेक्टर का क्या नाम आएगा बेटा? द वेक्टर इज हाउस फ्लाई। द वेक्टर इज हाउस फ्लाई, लिख सकते हैं हम। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। मैकेनिकल कैरियर, कैरियर हम लिख सकते हैं बेटा, दैट इज ट्रांसमिटिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टेट व्हाट हैपन इन द ह्यूमन बॉडी। स्टेट व्हाट हैपन इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्टेड आरबीसी बर्स्ट टू रिलीज द पैरासाइट इनटू द ब्लड। तो बेटा क्या होगा कि अगर ह्यूमन बॉडी में मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्टेड आरबीसी बर्स्ट हो जाए और रिलीज हो, तो बेटा आंसर नंबर आपका 22 है। ये कह रहा है कि व्हाट हैपन, क्या हो मलेरियल पैरासाइट में आरबीसी अगर बस्ट हो जाए तो आंसर आएगा कि दैट प्रोड्यूस, जब आरबीसी बस्ट होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीमोजोइन। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? हीमोजोइन। हीमोजोइन के बाद आता है कि मेंशन द स्पेसिफिक साइट इन द होस्ट बॉडी वेयर प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइड्स। होस्ट बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइड बताना है। प्रोडक्शन बेटा हीमोजोइन से शिवरिंग, चिल्स, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइड में साइट बतानी है, क्या कौन सी होगी बेटा? प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइड अकर्स इन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइड इन द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन उसके अंदर होगा मॉस्किटो में, तो स्पोरोजोइड भी उसी मिलेंगे। एंड इनसाइड oocyst ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक। ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड oocyst ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक। ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक, यह आपका टॉपिक हो चुका है बेटा। अब आते हैं कि गैमेटोसाइट्स टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मतलब स्पेसिफिक साइट बतानी गैमेटोसाइट की। गैमेटोसाइट किस में बनेंगे? गैमेटोसाइट बनेंगे बेटा आपके ह्यूमन बॉडी में। गैमेटोसाइट्स टेक्स प्लेस इन, गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन होस्ट इनसाइड आरबीसी। बेटा गैमेटोसाइट का मतलब जो मेल गैमेट बनेगा एंड देन ऑल्सो फीमेल गैमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। मेंशन एनी 2 ह्यूमन डिजीज कोज बाय राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म से जो कोज होगी, ठीक है। नेम देयर पॉजिटिव एजेंट्स,
इनके कॉजेटिव एजेंट भी बताने हैं। राउंड वॉर्म्स आर, पहले हम लिखना है बेटा नेम एनी टू डिजीज, पहले हम राउंड वॉर्म के बारे में बता देते हैं। राउंड वॉर्म आर नीमेटोड्स। राउंड वॉर्म आर बेटा ये एक नीमेटोड्स है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेलमेंथिक डिजीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलमेंथिक डिजीज इन ह्यूमंस, हेलमेंथिक डिजीज इन ह्यूमंस, नेम देयर पॉजिटिव एजेंट। तो बेटा दो राउंड वॉर्म डिजीज है, पहली आती है एस्केरेसिस। एस्केरेसिस का डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है, दैट इज एस्केरिस, दैट इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूसरा आता है बेटा फाइलेरेसिस, दैट इज कोज्ड बाय विचेरिया बैंक्रोफ्टी एंड विचेरिया मेलाई, विचेरिया मेलाई। अच्छा बेटा इसमें क्या होगा, इसको जो स्प्रेड होगा ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो, ये फैलती है बेटा फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो, मतलब इसका जो वेक्टर है। फाइलेरेसिस को हम एलिफेंटाइसिस बोलते हैं बेटा, दैट इज योर एनसीईआरटी, एलिफेंटाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, एट व्हाट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पिक्ड अप बाय द फीमेल एनाफ्लीज। कौन सी स्टेज में प्लाज्मोडियम उठाएगा फीमेल एनाफ्लीज, मतलब वहां से जाएंगे बॉडी के अंदर, तो कौन सी स्टेज होगी बेटा, गैमेटोसाइट्स वाली स्टेज। फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो पिक्स अप प्लाज्मोडियम, बेटा एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि जो प्लाज्मोडियम होगा ना वो वाइवेक्स होगा ना कि फाल्सीपेरम। वैसे फाल्सीपेरम भी आ रहा है बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो पिक्स अप प्लाज्मोडियम एज गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट की फॉर्म में उठाएगा बेटा, किसके थ्रू, जो ब्लड मील है। मैं आपको मलेरिया वाले लाइफ साइकिल में पढ़ा चुका हूँ, ब्लड मील में उसको फीमेल एनाफ्लीज उठाती क्यों है, क्योंकि उसमें सीरम एल्बुमिन होता है। उसके बाद आता है बेटा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इन इज इंसेक्ट, लाइफ साइकिल बतानी है पैरासाइट की। तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया वो आप सीधा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या सीन यूट्यूब चैनल, सीओन यूट्यूब चैनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा उस पर पढ़ सकते हैं आप। दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर आपका 25, एट व्हाट स्टेज, सॉरी ये आपका नहीं, ये नहीं हुआ है। एट व्हाट स्टेज डज प्लाज्मोडियम गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी, मतलब कौन सी स्टेज में प्लाज्मोडियम एंट्री करता है ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सी स्टेज होगी बेटा, द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम enter in human body, enters the human body as स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड फॉर्म में जाएगा और स्पोरोजोइड को हम लिख सकते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। आगे पूछा हुआ है, और हम पेज चेंज कर लेते हैं बेटा, आपका टॉपिक आगे पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि राइट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बॉडी, अलग अलग लाइफ इसमें स्टेज पूछ रखी है, तो स्टेज बता दो आप कि ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइड एंटर करेगा, स्पोरोजोइड एंटर करने के बाद फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर से आरबीसी में, मींस बेटा सेम आंसर है, सेम आंसर जो डिस्कस किया था अभी मलेरियल पैरासाइट वाला। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 26, नेम द causative organism, name the causative organism of the following या for the following। यहाँ पे आता है एलिफेंटाइसिस, सीधा सीधा याद करना है बेटा। एलिफेंटाइसिस मैंने अभी राउंड वॉर्म बताया था, दैट इज विचेरिया बैंक्रोफ्टी एंड विचेरिया मेलाई। सेकंड आता है रिंग वॉर्म,
फंगस, ट्राइकोडर्मा, एपिडर्मोफाइटन। इसके बाद आता है थर्ड अमीबाइसिस, दैट इज कोज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, दैट इज कोज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये होगा बेटा अमीबाइसिस। हाउ कैन पब्लिक हाइजीन हेल्प कंट्रोल सच डिजीज, क्योंकि बेटा ये जो डिजीज है स्प्रेड बाय कंटामिनेशन, या तो मान लो टावल वगैरह कंटामिनेटेड है, या वाटर कंटामिनेटेड है, या यूटेंसिल्स कंटामिनेटेड है, या फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एलिफेंटाइसिस कोज कर रहा है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे वेस्ट का, एक्सक्रेटा का, पीरियोडिक क्लीनिंग करेंगे, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स करेंगे, ताकि वाटर में कोई भी मॉस्किटो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ 2 स्पीशीज ऑफ फाइलेरियल वोम। मैं आपको बता चुका हूं साइंटिफिक नेम। बेटा साइंटिफिक नेम है क्वेश्चन नंबर 27 का फाइलेरियल वोम का, फाइलेरिसिस पूछ रहा है, फाइलेरिसिस कोज करने वाला फाइलेरियल वोम। तो क्या नाम है? विचेरिया बैंक्रोफ्टी। क्या नाम बेटा? विचेरिया बैंक्रोफ्टी एंड विचेरिया मेलाई। हाउ डू दे अफेक्ट द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन? कैसे अफेक्ट करेगा? हाउ डू दे अफेक्ट द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, दैट इज योर पार्ट क्वेश्चन नंबर बी। बेटा क्या लिखा हुआ है? हाउ डू दे अफेक्ट द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कैसे इन्फेक्ट करेगा? दैट मीन्स द फाइलेरियल वोम deposited near the site of mosquito, मॉस्किटो की साइट पे आएगा। दैट मीन्स जहाँ से क्यूलेक्स मॉस्किटो उसको बाइट करेगा, मतलब जो कोज करेगा, एंड दे पास थ्रू द पंक्चर्ड स्किन, और वो पास हो जाएगा बेटा किससे? पंक्चर्ड स्किन से, जो मतलब स्किन ब्रेक हुई है, पंक्चर्ड स्किन, जो पोर होगा स्किन में। दूसरा, एंड रीच करेगा बेटा किसके ऊपर? रीच द लिम्फेटिक सिस्टम, रीच द लिम्फेटिक सिस्टम, एंड जो हमारा लिम्फ है वो फ्लूइड भर जाएगा बॉडी में। हाउ डज द डिजीज स्प्रेड, कि डिजीज कैसे स्प्रेड होगी? तो इसको जो बेटा स्प्रेड होगी वो होगी बेटा द डिजीज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो या फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स। ओके बेटा, अभी हम 27 नंबर क्वेश्चन तक ही पढ़ रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28। ओके बेटा।